हेलो दोस्तों। बिहार के इतिहास से बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? आपका ऑप्शन है बोध गया के उरुवेला, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में, सारनाथ, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध, गृह त्याग के बाद सबसे पहले गए थे वैशाली के समीप अल्लार कलाम के आश्रम में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? आपका ऑप्शन हो जाएगा बोध गया के उरुवेला, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा उरुवेला। तो गौतम बुद्ध को बोध गया के उरुवेला में कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है बोध गया में, जृंभिक ग्राम में, कुशीनारा में, सारनाथ में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपका ऑप्शन है गंगा, निरंजना, गंडक, सोन। आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल ब्रिज के नीचे हुई थी। अगला सवाल है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गया था। उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। तो बौद्ध संगीति का पहला आयोजन राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसमें निर्णय लिया गया, मतलब जो कार्य हुआ कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ। अगला सवाल है, तो ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ। तो आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ, यानी दूसरा में बौद्ध धर्म का विभाजन स्थावीर और महासंघिक के रूप में हुआ। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म का 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म का 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजन हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए
तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तो मेरे दोस्त, ये बौद्ध संगीति का जो क्वेश्चन आता है, 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। फिर पूछता है किसके शासनकाल में हुआ था? पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। फिर पूछता है कि कार्य क्या क्या हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ सूत और विनय पिटक के रूप में। द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ, यानी इवन नंबर का बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन ही हुआ है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ? कुछ नियम बनाए गए, अभिधम पिटक का संकलन हुआ। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान के रूप में विभाजन हुआ। अगला सवाल है, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बोधगया, राजगीर, वैशाली, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें कौन कौन सा सम्मिलित थे? आपका ऑप्शन हो जाएगा बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां आपका ऑप्शन है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है नालंदा में, वैशाली में, गया में, पटना में। आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।